बाकी बहर जी, राधा कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और बाकी सब आप पर छोड़ देना चाहिए। और आप भी उसी की हेल्प करते हो जो खुद अपनी हेल्प करता है। आपने देखा ना, पहले मोहन मेरी बात नहीं मान रहा था, फिर कैसे उसने एकदम मेरी बात मानी। अब मोहन, बुआ, फूफा जी सब मिलकर राधा को ढूंढने गए हैं। मैं यहाँ दादी और पूरे घर का ख्याल रख रही हूँ और राधा जहाँ भी होगी, आई एम श्योर आप उसकी पूरी केयर कर रहे होगे और राधा भी घर आने के लिए 100% ट्राई कर रही होगी। हम सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा, जिससे आप अपने सुदर्शन चक्र से सबकी रक्षा करते हो, वैसे मेरी राधा की भी रक्षा करना। प्लीज बाकी बहर जी, प्लीज। पंखे को बंद करने का बटन तो यहाँ पे भी नहीं है, शायद वो बटन बाहर है। हाँ, हाँ, बाकी बिहारी जी, हम इस पंखे को कैसे रोके? मोहन जी, हम जानते हैं कि आप इस सबका दोष अपने आप को दे रहे होंगे। हमारी इस हालत का दोषी अपने आप को समझ रहे होंगे। मत सोचिए ऐसा मोहन जी, हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। बाकी बिहारी जी, हमें शक्ति दीजिए बाकी बिहारी जी। हमारा शरीर नश्वर है और हमारी आत्मा अमर है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक शक्तिशाली है। हमारा मोहन जी के लिए गुन के लिए हमारे दर्द से कोई ज्यादा है। नहीं, मर नहीं सकते। हमें अपने पति, अपने बच्चे के लिए जीवित रहना ही होगा। हम मर नहीं सकते। हमें हार नहीं माननी है, हमें लड़ना है। उन दोनों के लिए जीवित रहना है। आगे मेरे साथ दीजिए, साथ दीजिए।
3 गुड़ 5 दादी, केत की बुआ ने वापस फोन कट कर दिया और मोहन भी फोन नहीं उठा रहा है। ये क्या हो रहा है दादी? कहीं वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम शांत हो जाओ। वो क्या है ना, मोहन, फूफा जी, बुआ, ये सब लोग राधा को ढूंढ रहे होंगे ना, इसीलिए शायद फोन नहीं उठा रहे होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना वो लोग अभी आ जाएंगे तुम्हारी राधा को लेकर। हाँ, बैठो, कुछ नहीं होगा। हमने गुनगुन को तो दिलासा दे दिया, पर हमें दिलासा कौन देगा? फिक्र तो हमें भी हो रही है। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बाकी बिहारी जी, सब ठीक रखना। ये कद्दू गुनगुन को कितनी भी तसल्ली क्यों ना दे, लेकिन हमें पता है कि वो 2.5 फुट चुड़ैल बर्फ में मर ही जाएगी। एग्जैक्टली। अब उस बेचारी राधा को कौन ही बचाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रखवाला तो खुद जेल के अंदर है। तड़प तड़प के मरेगी बेचारी। आगे बिहारी जी, अब आप हार नहीं मान सकते। इतनी लड़ाई कर हम यहाँ तक पहुंचे। अब हम बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। गुनगुन पे कितना याद कर रहे होंगे, मोहन जी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें इन दोनों के जीवित रहना ही होगा। मोहन जी, जल्दी आ जाए, हमें डूबते हुए। अब और नहीं लड़ पा रहे। कब से अकेले लड़ रहे, अब तो हमारे सहायता के लिए आ जाइए मोहन जी।
कांस्टेबल, वो डंडा लेके आओ जो सुबह तेल में भिगा कर रखा था। कुछ अड़ियल घोड़ों की चर्बी डंडों से ही निकलती है। कांस्टेबल, बाकी बिहारी जी, हम ऐसा क्यों लगा जैसे हमारे मोहन जी किसी मुसीबत में और उन्हें हमारी जरूरत है। जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर हमें हमारे मोहन जी के पास पहुँचना ही होगा। पर इस पंखे को पहले में तोड़ना होगा। कैसे तोड़े? इस पंखे को तोड़ने के लिए पहले हमें इसकी जाली को तोड़ना होगा और उसकी पंखुड़ियों को भी तोड़ने की कोशिश कर रही होगी। श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण शरण। श्री कृष्ण शरण। चाहे जितना भी दर्द हो, जितनी भी तकलीफ हो, हम सब कुछ सह लेंगे। अब हम बाहर निकल कर ही दम लेंगे। मोहन भैया, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। आपके सर मेरे भैया जो बिना मुझे मार रहे हैं। प्लीज प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं जो बिना परमिशन के घुसे चली आओगी। पीछे हटो। अब टूटे हुए पाव से कैसे जाएगा अपनी राधा को ढूंढने मोहन। बोल है तो क्या, हाथ भी तोड़ दे, सर फोड़ देना, लेकिन जब तक मेरे अंदर जान बची है, सांसें बची है ना, मैं अपनी राधा को बचाने जरूर जाऊंगा। दादी, मुझे भी जाना है। नहीं गुनगुन, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। तुम वहां नहीं चल सकती बेटा, हमारा जाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो बच्चों के जाने की जगह नहीं है।
और हमें नहीं पता वहां क्या चल रहा होगा। तुम वो माहौल देखकर शायद घबरा जाओगी। नहीं, मत रो बेटा, हम वादा करते हैं, हम मोहन और राधा को सही सलामत वापस ले आएंगे। श्री कृष्ण शरण श्री कृष्ण शरण मामा, मामा श्री कृष्ण शरण, श्री कृष्ण शरण बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। चलो राहुल। दादी, मैं बता रही हूँ आपको मम्मा, अगर मेरे मोहन को कुछ हो गया ना तो मैं आपके भाई को भी जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। जब मुझे कुछ भी होता है तो राधा मेरे साथ होती है। अगर मोहन को कुछ होता है तो वो हमेशा उसके साथ होती है। और जब राधा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मोहन भी हमेशा उसके साथ रहता है। आज राधा मोहन दोनों प्रॉब्लम में हैं। तो मुझे उनके साथ होना चाहिए ना दादी। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, हम राधा मोहन को सही सलामत वापस ले आएंगे। बेटा हमें अभी जाने दो, हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा होगा। कुछ भी हो रहा होगा पर मैं हैंडल कर लूंगी। आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। राधा कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। दुलारी को हम पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। दामिनी प्लीज प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि राधा के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। और तुम इस घर से बाहर जाने के ना बहाने ढूंढ रहे हो, और वो बहाना हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। मैं सबको बचा के रहूंगा। मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। आई लव यू मोहन। पापा, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, पिया ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यार
किस मिट्टी का बना है तू? तेरा मार खाने के बाद भी हंस रहा है। निकल गया, बस पूछ बाकी है। हम हार नहीं मान सकते। श्री कृष्ण शरणम माता। श्री कृष्ण शरणम। ये तो राधा का बैग है। राधा! राधा का बैग, इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। राधा यहीं पर कहीं थी, अब नहीं है। राधा! लेकिन यहाँ से बाहर भी कैसे गई होगी? यहाँ तो ताला था। मुझे जल्दी से जाकर मोहन को बताना होगा और उसे यहाँ पर लेकर आना होगा क्योंकि राधा यहीं पर कहीं पर होगी आसपास। दुनिया में चाहे किसी को भी कितना भी नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मैं मोहन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। और आप ये बात जानती है। आप मोहन से जितना प्यार करती है ना, उससे ज्यादा ना सही, लेकिन उतना ही प्यार मैं भी मोहन से करती हूँ। आप प्लीज स्टॉप इट। अभी हमारा पुलिस स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे पास फाइल है। चलो गुड। दादी, ये लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले। इन दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं और इनका फोन ले लेंगे। अरे बिटिया, हम तुम्हारी दादी और ये दामिनी है। हम कोई गुंडे मवाली चोर नहीं है जो हमें बंद कर देगी और हमारे फोन ले लेगी। राहुल, दामिनी और दीदी को कमरे में लॉक कर दो और याद रहे, उनके फोन्स लेना मत भूलना। कद्दू, चलो गुनगुन। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना मेरे साथ। प्लीज मुझे मोहन के पास जाने दीजिए माँ। अगर मैं घर में रही ना तो टेंशन और घबराहट से मेरी जान चली जाएगी माँ। प्लीज प्लीज। कद्दू देख तो सही। अरे हमारी बिटिया तुम्हारे पैरों में गिर चुकी है। मोहन की एक झलक देखने के लिए वो कितनी तरस रही है। अरे ले जाना उसे अपने साथ। मान लेना कि वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नजरें उस पर टिकी रहेगी। वो बहाने सही पर ले जाओ उसे।
इतना वक्त नहीं है हमारे पास ये सारे नाटक के लिए। उठो, चलो चलो गुनगुन। जा बेटिया। हे प्रभु, इस निर्दोष विधवा की गुहार सुनती ना। मान जी, इससे उनके पास पहुंचना होगा। यही एक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। बस थोड़ी देर और राधा। ये आवाज कैसी? ये तो खुल ही नहीं रहा है बाके बिहारी जी। अब हम इसे कैसे खोलें? कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो रास्ता। कहाँ गया हमारा फोन? अरे तुम फोन छोड़ो, ये पत्थर लो, ये गुड लक का है। हमारे घर से जब भी कोई भाग जाता है ना तो हम एक डाल देते उनके। अच्छा, बसते बाकी बिहारी जी की जय। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों फोन ढूंढ रहे? अरे आगे ऐसे लटकाओगी तो काम कैसे करोगे? तुम्हें काम पर ध्यान देना है, जुल्फों पर नहीं। कैसे लग रही हो तुम एक सेकंड में। अच्छा, वो फोन नहीं मिल रहा था ना तो। आजकल क्या लेकर घूम रहा हूँ मैं, पता था डालना है तुम्हारे बालों पर। ऐसे करो, हाँ ये हुई ना बात। अभी ये तरह का करो, इसको तो हम ऐसे हाथ से ही बंद कर देंगे। ये देखो हो गया ना लट, उड़ू उड़ू है। पर वो अच्छे लग रहे थे ना। अब बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा, और ऑफिस में ध्यान देना और अच्छे से काम करना। जी। कितना प्रेम करते हैं ना आप हमसे मोहन जी। हमसे इतना दूर रहकर भी हमारी हिम्मत बने हुए हैं। राधा, माना तुमसे दूर हूं पर फिर भी तुम्हारे साथ हूं। हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना। गुनगुन, गुनगुन तुम क्यों रो रही हो यार? गुनगुन तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा सुपरमैन है, कुछ नहीं होता उन्हें। ये बाहर जाऊंगा मैं, तुम रोना बंद करो। यार राहुल, अजीत, तुम लोग क्यों रो रहे हो यार? और माँ और गुनगुन को क्यों लेकर आए यहाँ पर? हाँ, तुम एक काम करो, तुम लोग माँ और गुनगुन को लेकर घर जाओ ना प्लीज यार। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मोहन।
बहुत दर्द हो रहा होगा वो। मेरी छोड़ो यार, आप सब लोग राधा की फिक्र करो। पता नहीं कहाँ है वो, किस हालत में है, कैसी है, हमें उसे ढूंढना है। यादव जी सर। इन सबको बाहर निकालो, ये पुलिस स्टेशन है, इनके घर का आंगन नहीं। आए तब से फैमिली ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे। ड्रामा तो हम बनाएंगे और वो भी तुम्हारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बेटे को हाथ लगाने की? आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। ओ मैडम, थोड़ी अपनी आवाज नीचे रखिए। इनकी फैमिली में तो सब मुझे गुंडे ही लगते हैं। बेटे के बगल वाला लॉकअप खाली है, डाल दूं उसमें? फिर बैठे रहे ना माँ और बेटे लॉकअप में। मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना। माँ है हमारी, अकेली नहीं है वो। अगर तुमने दादी को टच भी किया ना तो पूरा त्रिवेदी परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? कादम्बरी त्रिवेदी है ये। हमारी छोटी बहन है, आपको ऐसे उंगली पर उठाकर बाहर फेंक देगी और पता भी नहीं चलेगा। तुम सब लोग मिलके मुझे डरा रहे हो मेरे ही पुलिस स्टेशन में। तो अब इसी डंडे से इसे इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। हमारी पूरी फैमिली उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। दूर रहना मोहन से। यादव सर आपके चेहरे पे निशान कैसा है? तू डंडा दे। ठीक है सर। खबरदार जो हमारे बेटे को हाथ भी लगाया तो। कौन रोकेगा हमें? हम रोकेंगे तुम्हें। डीसीपी सर आप? जैन सर। क्या हो रहा है ये सब? ऐसे होती है ड्यूटी? सर वो सब पता चल चुका है हमें। ड्यूटी की जगह पर मनमानी चल रही है तुम्हारी। तुम्हें यहाँ जनता की मदद के लिए रखा है या परेशान करने? तुम जैसे ऑफिसर की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लोग मदद मांगने के लिए आते नहीं हमारे पास। हमें अपना दुश्मन समझते हैं, डरते हैं हमसे। तुमने मारा इसे। सर उसने पहले मुझ पे हाथ उठाया था। क्यों उठाया था? ऐसा क्या किया था तुमने? ये यहां पुलिस स्टेशन में अपनी मिसिंग वाइफ की कंप्लेंट लिखाने आए थे ना? और एक्शन लेने की बजाय तुमने इन्हीं के साथ बदतमीजी की। रात भर से एक लड़की मिसिंग है,
उसको ढूंढने की बजाय तुम इस आदमी से बदला ले रहे हो। वरना यही सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ो हमारे बेटे को। तुमने सुना नहीं? छोड़ो मोहन को। नहीं सर, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। How dare you disobey me? मैं तुम्हारा सीनियर हूं और एक शरीफ आदमी को मारने के लिए तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर सकता हूं। आप जिस शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं ना सर, उसने पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाया है। इसलिए मैंने उसे लॉकअप में डाला है। और आप मुझे डांट रहे हैं क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया, आप पे नहीं। सॉरी सर, लेकिन अगर उसने आपके साथ ये किया होता ना तो आप भी यही करते। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता, उसे इस तरह मारता नहीं। तुमने उसे बस अपनी अकड़ की वजह से मारा है। अब बहस बंद करो और मोहन को छोड़ो। ये लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कैसे बताऊं उन्हें कि राधा कोल्ड स्टोरेज में और उसे वहां पर जाकर ढूंढना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। डीसीपी सर, मुझे मेरी राधा को ढूंढने जाना है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे मेरी जरूरत है। प्लीज जाने दो मुझे। अगर अंदर गए तो ठंड से हालत खराब हो जाएगी। और यहाँ भी कितने देर तक लटके रहेंगे? ये पाइप भी कभी भी टूट सकती है। भाग्य बिहारी जी, करे भी तो क्या करे हम? यहाँ से तो हम बाहर जा नहीं सकते। हमें इस ठंड वाले कमरे के अंदर जाकर ही बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिक्र मत करो, हम देखते हैं। क्या देखते हैं? रुक जा कद्दू, रुक जा। देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि हमारी दामिनी कुछ भी करेगी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे मोहन को नुकसान हो। तुम्हें जो करना था तुमने सब कर लिया ना। हुआ कुछ नहीं ना, बस अब हमारी बिटिया को करने दो। तुमसे जो नहीं हुआ वो करके दिखाएगी। आई बात समझ में? गुनगुन, बेटा हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें मोहन को जेल से निकालना है, राधा को ढूंढना है। हम जो कर सकते थे हमने कर लिया।
अब एक मौका हम दामिनी को जरूर दे सकते हैं, मोहन के लिए ही सही। दादी, वो जो भी करते हैं रॉन्ग करती है। राइट तो उसे कुछ करना आता ही नहीं। हाँ, हम समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। देख चुहिया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू हमें और हमारी बिटिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। वैसे भी हम तुम्हें भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते, समझी? लेकिन तुम्हें एक बात भी अच्छी तरह से पता है कि हमारी दामिनी कितनी चालाक है। वो कुछ न कुछ तिकड़म करके तुम्हारे मोहन को बाहर निकाल ही लेगी। समझ गई? इस वक्त चुप रह। दामिनी तो चालाक है ही, पर अगर आप लोग भी कोई चालाकी कर रहे हो तो फिर याद रखना, मैं भी बहुत चालाक हूँ। पता है हमें। अब तो हम एक टीम में है ना? बस अभी के लिए। सर भी नहीं है ये। चुप।